स्वामी जी देखिए, आज कैंसर का विषय चुनने की वजह है क्योंकि आज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है और पिछला जो महीना था अक्टूबर का, वो पूरा महीना ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए पिंक मंथ के तौर पर मनाया गया। और इसमें कोई शक नहीं स्वामी जी कि अर्ली डिटेक्शन की वजह से सर्वाइवल रेट लगातार बढ़ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। लेकिन एक स्टडी ये भी कह रही है स्वामी जी कि हवा में जहर की वजह से बच्चे कैंसर की चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली जैसे महानगरों के आसपास के जो बच्चे हैं उनमें कैंसर का रिस्क करीब 4% बढ़ गया है। तो ऐसे में बच्चों को कैसे बचाया जाए? योग के साथ साथ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जो बच्चों की तरबियत है उसमें किन बातों का ख्याल रखें? देखो, 3 बातें जरा गौर से ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर दे देता हूँ इंडिया टीवी पर। एक तो पोल्यूशन की ब्रेकिंग तो आप लगातार ही दिखा रहे हो। एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। हर आदमी के शरीर की कोशिकाओं की 2 ही डेफिनेशन है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, प्री कैंसर सेल्स एंड पोस्ट कैंसर सेल्स। एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी, इन माई बॉडी, इन योर बॉडी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। फिर ये जो प्री कैंसर सेल्स है वो पोस्ट कैंसर सेल्स में कैसे कन्वर्ट होती है? जब आप ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं करते हो, लाइफस्टाइल को ठीक से नहीं रखते हो, आपकी जीवनचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या, विचारचर्या आपकी ठीक नहीं होती है, तो जो सेल्स का, आप देखो, सुनो गौर से, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, पूरे बॉडी का जो मैकेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, आपकी पूरी बॉडी का, माइंड का, थॉट्स, इमोशंस का में जो एनर्जी में सेनर्जी होनी चाहिए, वो यदि टूट गई, समय से उठना बैठना, खाना पीना, सोना जागना नहीं है, हम एंटी नेचर बिहेवियर करते रहते हैं, तो ये प्री कैंसर सेल्स पोस्ट कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक शरीर का कोई भी कोशिका है 24 घंटे से लेकर के लगभग 3 महीने तक की एक सेल की आयु होती है। उतने दिनों में वो सेल खत्म होकर के फिर उसका जो रॉ मटेरियल से वो शरीर में प्रोटीन आदि उसके काम आ जाते हैं, पूरा एक इंटरनल हाइजीन मेंटेन होता रहता है। लेकिन ये जब अंदर इन्फ्लेमेशन, अंदर ये इन्फेक्शन, अंदर ये डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ गया, उसी को ही इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। तो एक बात तो ये कि बच्चों ही नहीं, बच्चों में ब्लड कैंसर, बच्चों में ब्रेन कैंसर, बच्चों में अलग अलग लीवर का, किडनी का कैंसर, और बड़ी उम्र में भी कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। तो क्या करें? तो ये करें कि एक तो अपनी योगचर्या ठीक करें, हमारे साथ में इंडिया टीवी के साथ अपनी दिनचर्या में योग को जोड़ लें, नहीं तो कभी भी किसी को कैंसर हो सकता है। तंबाकू से कैंसर का होने का ज़्यादा चांस है। तंबाकू, सुपारी और चूना सब एक साथ मिला करके अपनी चूना लगाते रहते हैं, तो ये सब तो कारण है ही, लेकिन बिना बीड़ी, सिगरेट, तांबूल, चूना, तंबाकू खाने वालों को भी कैंसर हो रहा है, बिना जेनेटिक हिस्ट्री के भी कैंसर हो रहा है, और जो माताएं बहनें बड़ी प्रसन्न रहती हैं उनको भी कैंसर हो रहा है। जब संध्या की माँ को तो कैंसर नहीं, लेकिन इसको हो गया। तो ये क्यों हो रहा है? तो इसमें स्ट्रेस भी एक कारण है। इसके अंदर जो है, जो हम जहरीला आहार, अलग अलग प्रकार के केमिकल्स, अलग अलग प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जहरीली विषैली खेती से जो कुछ हमारे घरों में आ रहा है, वो अनाज हम खा रहे हैं, उससे भी कैंसर हो रहा है, वातावरण के कारण से भी कैंसर हो रहा है, और हमने अपने ऊपर काम करना कम कर शुरू कर दिया। तो ये खाली कैंसर के बारे में बात नहीं, सबके शरीर में कैंसर सहित सब रोग पैदा होने की संभावना है। अब उनको पैदा होने से पहले ही हम निर्बीज कर देते हैं, ये योग का बीज मंत्र है, मूल मंत्र है। और कैंसर से बचना, कैंसर को होने के बाद उसको नेचुरली उसको ट्रीट करना, उसको क्योर करना, और जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं उनको दोबारा से कैंसर ना हो जाए, ये सारे लक्ष्य हम योग से हासिल करते हैं। इसलिए आज हम एक कंप्लीट योग का पैकेज बता रहे हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, जो कर सके वो पूरा कर लेना, जो इतना भी ना कर सके तो पवन मुक्तासन तो सबसे सहज हो जाता है। पवन मुक्तासन, और जो सबसे पहले हमने किया मरकट आसन, इतना भी सब कर लेते हैं। और यदि बचपन से ही करना शुरू कर दिया और बचपन से ही शीर्षासन, सर्वांग आसन कर लेते हैं, और ज़्यादा नहीं होता तो अनुलोम विलोम ही कर लेते हैं। पहले हमारे घरों में हवन हुआ करता था, पूरा हवन नहीं तो दीप यज्ञ हुआ करता था।
हमने तो ये पूरी देखो एक तैयारी कर रखी है यहाँ पर मेरे स्वामी पीछे जी, इधर कैंसर से हमारी लड़ाई जारी है। पित्तेष्टि, कफेष्टि, हृदयष्टि, मेधाष्टि, मधुष्टि, संततिष्टि के साथ साथ कर्कटेष्टि, कैंसर से बचने के लिए हवन की भी हमने पूरी व्यवस्था किया। प्रारंभ वहीं से इसलिए हमने किया। तो योग यज्ञ पूजा पाठ जब तब हमारे घरों में होता था, अब वो थोड़ा कम हो गया था, तो दोबारा से हम लोग स्वामी जी, लोकतंत्र के पर्व से जुड़ी कुछ तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि आज 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव के मतदान हो रहे हैं। उससे जुड़ी बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग की शुरुआत सुबह 7 बजे हुई थी और 10 सीटों के लिए 8 बजे शुरुआत हुई है। 20 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 10 सीटों के लिए वोटिंग जो है वो सुबह 7 बजे शुरू हो गई थी, जबकि बाकी 10 सीटों के लिए 8 बजे मतदान शुरू हुआ है। और सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच आज छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों के लिए मतदान चल रहा है, जबकि मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। तो अगर आप इन राज्यों में हैं तो जाकर के अपने वोट के हक का इस्तेमाल कीजिए, अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। अपनी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है, तो लोकतंत्र की सेहत के लिए भी वोट बहुत जरूरी है। यह आपने अच्छा कहा कि लोकतंत्र की सेहत भी अच्छी रहे, राजनीतिक पार्टियों की सत्ता की भी सेहत अच्छी रहे। आजकल तो मामला गड़बड़ घोटाला है। कोई कहता है इसने 500 करोड़, कोई कहता है इसने 800 करोड़ ले लिए, कोई कहता है इसने कितने सैकड़ों हजारों करोड़ ले लिए। घोटाला है, शरीर में घोटाला रोग, राजनीति में घोटाला, उनको करप्शन, भ्रष्टाचार अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, लेकिन मामला गड़बड़ बहुत ज़्यादा है। अब इस गड़बड़ी से देह को भी, देश को भी बाहर निकालना है, तो देह के की ऊपर चोट कर करके भस्त्रिका कपाल भांति, इनकी चोट करके इसकी खोट दूर करते हैं, वोट की चोट से लोकतंत्र की खोट को दूर करते हैं। तो चलो ये तो सब चलता रहेगा। और इन सब के बीच में हमको देखो, कदम कदम पर अलग अलग प्रकार की संघर्ष, चुनौतियाँ और समस्याओं से आप रूबरू होते हैं, लेकिन जिंदगी में सुबह सुबह जिसने योग कर लिया ना, वो लाख संघर्ष, चुनौतियाँ, प्रश्न हो जीवन में, सब समस्याओं के पार चला जाता है। तो आज हम सबसे कहेंगे और रिसर्च भी स्वामी जी यही कहती है, साथ योगाभ्यास करते रहिए। तो जो रिसर्च पूरी दुनिया भर में होती रहती है, वो भी यही बार बार बताती हैं कि अगर कोई फिजिकली एक्टिव है तो 41% कैंसर का रिस्क खुद ब खुद कम हो जाता है। बस शर्त यह है कि आप फिजिकली एक्टिव रहिए, काम धाम करते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, वर्कआउट करते रहिए, रोजाना हमारे साथ योग करते रहिए।